हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 11 जिसका नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 11 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नीचे कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इनके लिए हमें परिमाप या क्षेत्रफल में से किसे ज्ञात करना होगा, उस पर सही का निशान लगाओ। पहला, एक चौकोर पार्क के चारों ओर एक चक्कर लगाने की दूरी। परिमाप, दीवार को रंगने के लिए क्षेत्रफल, खेत के चारों ओर तार बांधने के लिए परिमाप, कमरे में लाइट लगाने के लिए क्षेत्रफल, कक्षा में दरी बिछाने के लिए भी क्षेत्रफल, खाली प्लेट की दीवार बनाने के लिए प्लॉट की दीवार बनाने के लिए परिमाप। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों के जोड़े को देखो, उन जोड़ों में जो चित्र अधिक स्थान घेरता है उसे पहचान कर उस पर सही का निशान लगाओ। तो पहले में दूसरा चित्र पर सही का निशान लगाएंगे, दूसरे में पहले चित्र पर निशान लगाएंगे, तीसरे में भी पहले चित्र पर सही का निशान लगाएंगे, चौथे में दूसरे चित्र पर। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर केवल बाहरी किनारे पर चलते हुए पुनः बिंदु ए पर आने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, लिखो। पहले में बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने के लिए तय की गई दूरी 4 + 3 + 4 + 3 ABCD का परिमाप 14 सेंटीमीटर। दूसरा, बिंदु ए से शुरुआत कर वापस बिंदु ए पर आने के लिए तय की गई दूरी 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का परिमाप 15 सेंटीमीटर। तीसरा, 5 × 3 यानी 15 पंचभुज ABCDE का परिमाप 15 सेंटीमीटर। चौथा, 28.5 सेंटीमीटर आकृति ABCDEFGHI का परिमाप 28.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां बनी हैं, वर्गों को गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले में क्षेत्रफल है 12 वर्ग, दूसरे में 14 वर्ग, तीसरे में 8 वर्ग, चौथे में 16 वर्ग। प्रश्न 5, निहाल के पास 2 सेंटीमीटर भुजा वाले बहुत से काले व सफ़ेद वर्ग हैं। वह इन वर्गों को लकड़ी के कार्डबोर्ड बोर्ड पर एक शतरंज बोर्ड बनाना चाहता है। शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने काले व सफ़ेद वर्गों की ज़रूरत होगी? काले वर्ग 32, सफ़ेद वर्ग 32। दूसरा, इन वर्गों की शतरंज बोर्ड बनाने के लिए कितने बड़े लकड़ी के बोर्ड की ज़रूरत होगी? इसका उत्तर है हमें 16 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यदि निहाल इस शतरंज बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा फ्रेम भी लगा दे तो यह शतरंज बोर्ड कितनी जगह घेरेगा? इसका उत्तर है 16 + 3 + 3 22। जितनी जगह बोर्ड घेरेगा 22 × 22 यानी कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 6, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? इसका उत्तर है 9 वर्ग। दूसरा, एक छोटा वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा का है तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका उत्तर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 7, एक आयताकार कागज़ में से एक चौकोर हिस्सा काटकर कोई आकृति बनाने के लिए 3 बच्चों ने कागज़ को इस तरह से काटा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बताओ तीनों में से किस आकृति का परिमाप बड़ा है? इसका उत्तर है दूसरा। आकृति का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा? तीनों का क्षेत्रफल घटा। किस आकृति में परिमाप वही है? इसका उत्तर है पहले और तीसरे में। प्रश्न 8, नीचे जैसे 8 वर्ग मिलाकर आकृति बनाई गई है, बताओ कि अधिकतम क्षेत्रफल वाली आकृति। सभी का क्षेत्रफल समान है। आकृति जिसका परिमाप सबसे कम हो, C। आकृति जिसका परिमाप सबसे अधिक हो, A। क्या परिमाप के बढ़ जाने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा? इसका उत्तर है जरूरी नहीं है। प्रश्न 9, दिए गए ग्रिड पर 16 सेंटीमीटर परिमाप की तुम जितनी चाहे उतनी आकृतियां बनाओ।
उदाहरण के तौर पर तुम एक आयत बनाया गया है, तो यहाँ से आप देख के आकृतियाँ बना सकते हैं। पहला, अब प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल पता करो कि उसे दी गई सारणी में लिखो। उदाहरण से बने हुए आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। पहला, लंबाई 5, चौड़ाई 3, परिमाप 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर। दूसरा, 4, लंबाई 4, चौड़ाई, परिमाप 16 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ से आप बाकी के भर सकते हैं सारणी में। दूसरा, जिस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है, इनकी दो भुजाओं का माप क्या है? इसका उत्तर है कोई माप नहीं है। तीसरा, जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उसकी दोनों भुजाओं की माप क्या है? इसका उत्तर है 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 1, पहला, एक माचिस की डिबिया लो, उसके अंदर वाले हिस्से की निचली सतह को काटकर अलग करो, प्राप्त आकृति को नीचे बनाओ। तो यहाँ से आप देख के आकृति बना सकते हैं। अब इसे थोड़ा टेढ़ा करके बनाओ। तीसरा, इसी प्रकार उसे धीरे धीरे टेढ़ा करो, वह प्राप्त आकृतियों के बीच चित्र बनाओ तथा इन सभी आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करो। पहला, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 12 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। बी, लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 4 × 1.5 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप 12 सेंटीमीटर। चौथा, बताओ आकृतियों को टेढ़ा करने पर क्षेत्रफल, परिमाप बढ़ा या घटा या समान रहा? इसका उत्तर है परिमाप समान है लेकिन क्षेत्रफल घट रहा है। प्रश्न 10, एक वर्ग का परिमाप 20 है तो उसकी भुजा व क्षेत्रफल बताओ। वर्ग की भुजा 20/4 = 15, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा यानी कि 5 × 5 25 वर्ग इकाई। प्रश्न 11, एक दीवार 7 मीटर × 7 मीटर माप की है जिसमें 2 × 1 मीटर की खिड़की बनी हुई है। उस पर रंग करने के लिए मजदूरी 3 रुपये है प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरी दीवार पर पेंट करने का कुल खर्चा कितना होगा? इसका उत्तर है पेंट करने का क्षेत्रफल बराबर है दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल। 7 × 7 -2 × 1 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर पर पेंट करने का खर्चा 47 × 3 यानी कि 141 रुपये। प्रश्न 12, एक आयतकार शीट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? आयतकार शीट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्षेत्रफल अपॉन लंबाई यानी कि 50/5 10 सेंटीमीटर। आयतकार शीट का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि 30 सेंटीमीटर। प्रश्न 13, एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है सर्वांगसम बहुभुज से मिलकर बना है। प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल 8 × 8 यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले में क्षेत्रफल होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई का क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल 32/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 14, नीचे बने समांतर चतुर्भुज को आयत में बदलने के लिए कौन सा हिस्सा काटना पड़ेगा? उसे बिंदु रेखा डॉट लाइन से दिखाओ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस कटे हुए हिस्से को किस प्रकार जोड़े कि यह आयत बन जाए, चित्र में बिंदु रेखा द्वारा बताओ। दूसरा, इस आयत की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी? लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज को यदि आयत में बदला जाए तो समांतर
चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। 5th, क्या आयत की लंबाई व चौड़ाई का समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई से संबंध है? कारण सहित बताओ। इसका उत्तर है हाँ, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार व ऊंचाई है। 6th, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर है आधार गुना संगत ऊंचाई। प्रश्न 15, किसी समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में किस प्रकार काटे कि बनने वाले भाग त्रिभुजाकार हों? बनाकर देखो। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल। यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या सूत्र बनेगा? यह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई। प्रश्न 16, एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर का धागा लेकर उस बिंदु के चारों ओर घुमाओ, तुम्हें कौन सी आकृति प्राप्त हुई? इसका उत्तर है सर्कल। प्रश्न 17, कुछ वृत्ताकार वस्तुएं जैसे चूड़ी, बोतल का ढक्कन, रिंग, थाली आदि लो व धागों से इनकी लंबाई नापो। चूड़ी की लंबाई 19 सेंटीमीटर, रिंग की लंबाई 9 सेंटीमीटर, बोतल के ढक्कन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, थाली की लंबाई 287 सेंटीमीटर। प्रश्न 18, क्या हम किसी अन्य तरीके से भी लंबाई को नाप सकते हैं? कैसे? इसका उत्तर है वृत्त की परिधि के सूत्र से। परिधि 2πr। वृत्त के चारों ओर की दूरी को परिधि कहते हैं। प्रश्न 19, इसी तरह तुम अलग अलग त्रिज्या के 3 वृत्त खींचो व धागों की सहायता से परिधि निकालो। पहले में आएगी परिधि 5 सेंटीमीटर, दूसरे में 10.6 सेंटीमीटर, तीसरे में 16.3 सेंटीमीटर। प्रश्न 20, पहला, एक 22 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि 22 सेंटीमीटर, 2πr = 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r = 22। r की वैल्यू आएगी 7/2। क्षेत्रफल πr²। यहाँ पे हम r की वैल्यू रख देंगे 22 इंटू 7/2 इंटू 7/2 यानी कि 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा, इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका उत्तर है भुजा का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा, क्या तुम बता सकते हो कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना होगा? इसका उत्तर है वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है 77/2 - 49/4 यानी कि 105/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रियाकलाप 2, क्या वृत्त में कोई कोना होता है? इसका उत्तर है नहीं। यदि तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो तुम कैसे ज्ञात करोगे? आओ एक क्रियाकलाप करके समझो। वृत्त का क्षेत्रफल 4² - 2² यानी कि 12 लगभग। ऊपर वृत्त का चित्र दिया गया है। उसी वृत्त को एक वर्ग बाहर से पूरा ढकता है व एक उसके अंदर है। अब यदि तुम्हें दी गई ग्रिड की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? हम वृत्त के अंदर स्थित ग्रिड को गिनकर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो कि 12 वर्ग इकाई के लगभग आता है। इस वृत्त का क्षेत्रफल का मान इसके बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल से कम व इसके अंदर के बने वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का मान होगा 4 से ज़्यादा। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमान लगाओ, फिर छोटे वर्गों को गिनकर अपने अनुमान की जांच करो। पहला, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। उपयुक्त विधि का प्रयोग करो और बताओ कि इस वृत्त के क्षेत्रफल का मान किन दो वर्गों के क्षेत्रफल के मध्य होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के मध्य, अर्थात 6² = 36 और 4² = 16, 16 और 36 के मध्य। क्या तुम वृत्त के क्षेत्र का अनुमान लगाने का कोई और तरीका सुझा सकते हो? ग्रिड गिनकर भी ज्ञात कर सकते हैं, 30 वर्ग इकाई के आसपास होगा। क्रियाकलाप 3, तुम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, इसे ऐसे ही निकाल सकते हो। πr²। वृत्त को समान मोटाई के 8 सकेंद्रीय वलयों में चित्र अनुसार बांट लो और कल्पना करो कि प्रत्येक वलय को काटकर सीधा करके एक आयत बनाया गया हो और सभी को आयत बनाने के लिए काटकर सीधा कर लिया गया हो और निम्नानुसार लगाया गया हो। पहला,
यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो प्रत्येक आयत की चौड़ाई क्या होगी? इसका उत्तर है r/8। दूसरा, आयतों की जमावट से बने त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? इसका उत्तर है r। तीसरा, वृत्त की परिधि क्या होगी? इसका उत्तर है 2πr। चौथा, बने त्रिभुज के आधार पर क्या होगा? चौथा, बने त्रिभुज का आधार क्या होगा? 2πr। पांचवा, इन उत्तरों के आधार पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? इसका उत्तर है πr²। प्रश्न 21, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु ट्रायंगल का क्षेत्रफल प्लस 3 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। यहाँ से आप फॉर्मूले में पुट करके इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस πr²। यहाँ से आप निकाल देंगे 12π आएगा। तीसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 9/2 1 + π आएगा। प्रश्न 22, पहला, तुम्हारे अनुमान से दोनों वर्गों में से किसका रंगीन हिस्सा अधिक है? इसका उत्तर है दोनों समान हैं। यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है। पहले का व्यास है 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे 4π, दूसरे का भी 4π आएगा। दूसरा, गणना कर जांच करो, पीछे पेज पर की गई है। तीसरा, यदि वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा का हो तो क्या होगा? तो भी दोनों छायांकित भागों का क्षेत्रफल समान होगा। चौथा, क्या होगा यदि एक वर्ग में 9 या 16 वृत्त हों, तब भी क्षेत्रफल समान होगा। प्रश्न 23, आकृति का परिमाप ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें बड़े वृत्त का परिमाप प्लस छोटे वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे 2πr + 2πr = 2πr1 + r2 और फॉर्मूले में रख के वैल्यू आएगी 33 सेंटीमीटर। प्रश्न 24, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल, परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। r है 8 सेंटीमीटर, परिधि है 2πr यानी कि 50.28 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल πr² 201.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 25, एक आयताकार पार्क के अंदर की ओर बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका उत्तर है बाहरी आयत का क्षेत्रफल l + b यानी कि 70 मीटर स्क्वायर। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 70 - 25 यानी कि 45 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 26, चित्र में फर्श का एक डिज़ाइन दिया गया है जिसमें छायांकित भाग पर संगमरमर का पत्थर लगाए जाने हैं। पहला, बताइए 1 मीटर के कितने पत्थर लगेंगे? इसका उत्तर है 19। दूसरा, शेष फर्श पर 1 मीटर स्क्वायर ग्रेनाइट के कितने पत्थर लगेंगे? शेष फर्श पर क्षेत्रफल निकालेंगे 81 मीटर स्क्वायर। जितने पत्थर लगेंगे 81 आंसर है 27। प्रश्न 27, चित्र अनुसार एक वर्गाकार प्लॉट में एक और मकान तथा एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा है बना हुआ है। ज्ञात करो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल 8 × 8 यानी कि 64 मीटर स्क्वायर। बगीचे का क्षेत्रफल 88/7 मीटर स्क्वायर। मकान व बगीचे को छोड़कर प्लॉट के शेष भाग का क्षेत्रफल ये आएगा 32 मीटर। 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से शेष भाग पर फर्श लगाने का कितना खर्चा होगा? इसका उत्तर आएगा 971.42 रुपये। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।